मियाँ, जिस तरह तुम्हारी बीवी ना तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे बहनोई के साथ भोले में आती जाती है ना, वो तो बयान करने के काबिल भी नहीं है। बाज़ औक़ात इंसान को भले मजमे में इज्जत बचाने के लिए कड़वा घूंट पीना पड़ता है। जो मेरी बहन पर इतने घिनौने इल्जाम लगा रहे हो ना, मैं खुद के गिरबान में झांक कर देखो कि तुम क्या हो। मेरी बहन ने हर तरह से कोशिश की कि तुम्हारे साथ रिश्ता निभा सके, लेकिन तुम एक कमजोर इंसान हो। दुखड़े क्या बात है किंजर, कहाँ खोई हुई हो? मॉम डैड शादी पे नहीं आए। अरे हाँ, इसी मसरूफियत में मुझे याद ही नहीं रहा। तुम भी हद करती हो, अभी मुझे बता रही हो कि मामू मुमानी नहीं आए। तुम ऑलरेडी इतनी टेंशन में थे शादी की वजह से, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती। यार किंजर, क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो। मामू का ना आना कोई मामूली बात नहीं है। और तुमने उनको फोन किया, उससे वजह पूछी? शाम से कभी मॉम को ट्राई कर रही हूँ, कभी डैड को, लेकिन दोनों अपना फोन नहीं उठा रहे। तो समझ नहीं आ रहा कि ऐसी क्या टेंशन होगी है जिसकी वजह से वो दोनों मुझसे बात ही नहीं करना चाहते। अच्छा तुम उदास मत हो, सुबह हम मामू के घर चलें, ठीक है? माहीन कहाँ है? मैं कमरे में। अच्छा, मैं एक बात पूछूं, अगर तुम बुरा ना मनाओ। किंजा, मैं कभी तुम्हारी किसी बात का बुरा मान ही नहीं सकता, और तुम्हें बिना इजाजत हक है कि तुम कोई भी बात पूछ सकती हो मुझसे। रईस अंकल का रवैया फुप्पो के साथ ऐसा क्यों होता है? और माहीन के लिए भी उनके दिल में कोई नरमी नहीं है। माना कि उसे गलती हुई, लेकिन इतनी बड़ी गलती तो नहीं है जितनी बड़ी सजा उसे मिल रही है। इस घर की औरत की सबसे बड़ी बदनसीबी ये है कि वो यहाँ तो रईस अहमद की बीवी है या बेटी। अबू आज तक माजी से निकले ही नहीं। जब भी उनको माजी का उठाया हुआ कदम याद आता है तो अम्मी को कसूरवार ठहराते हैं, और अम्मी अपने आप को कसूरवार समझती भी हैं। खैर, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें सब पता चल जाएगा। बस दुआ करो कि मैं माहीन और अम्मी की खुशियां लौटा सकूं। शाहजेब उठो बेटा, उठ जाओ। शाहजेब उठ जाओ। शाहजेब, समरीन उठो भाई। उठ जाओ बेटा, कब तक सोते रहोगे आखिर? हैं, सुबह हो गई है और तुम्हारे घर वाले जो है वो आ रहे हैं रास्ते में, तुम अभी तक इन्हीं कपड़ों में फिर रही हो। कम से कम कपड़े चेंज करो, तैयार हो जाओ। और शाहजेब का है? समरीन, शाहजेब कहाँ है? वो एक बार भी इस कमरे में नहीं आया। शाहजेब कमरे में नहीं आया?
और तुम ये बात मुझे अब बता रही हो पूरी रात गुजर जाने के बाद? कहाँ है शाजिब? वो मैं नहीं जानती वो कहाँ है। मुझे लगा था कि वो आपके कमरे में होंगे। इंतजार करते करते मेरी आंख लग गई। ये तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? वो बच्चा है जो तुमने सोच लिया कि वो मेरे कमरे में होगा? आखिर कहाँ है वो? और तुम ये अपने घर वालों के सामने तमाशा लगाने के लिए सब कर रही है। नहीं वो मैं क्यों तमाशा रखूंगी? मैं तो बस बस जानती हूँ मैं। जाओ कपड़े चेंज करो, तैयार हो और जल्दी आओ, तुम्हारा भाई नाश्ता लेकर आ रहे हैं। इससे पहले कि वो यहाँ पहुंचे तैयार हो जाओ। और हाँ, अगर हसन पूछे शाहजेब के बारे में तो तुम कहना कि उसके ऑफिस से कोई अर्जेंट कॉल आ गई थी इसलिए गया है और आ जाएगा, ठीक है? मेरे इस बेटे ने तो मेरी जिंदगी अजीरन कर दी। कहाँ रह गया शाहजेब? अरे तेरा बेड़ा गर्क हो कमबख्त। अगर हसन आ गया तो मैं क्या करूंगी? इससे पहले कि हसन आ जाए, अरे मैं इसको फोन करूं। कहाँ रह गया ये? मजा ही आ गया लच्छेदार पराठा खाकर। ऐसा सुकून सा लग रहा है घर में इस कमबख्त के जाने से। शब्बन तो खुदा से कुछ और भी मांगती, अब वो भी मिल जाता। वाह भाई वाह। कहाँ चला सुबह सुबह है? देख तू अब ऐसे मुंह मत बना। अब बैठ इधर। जो होना था वो हो चुका है मेरे बच्चे। तेरी माँ हूँ, माँ बन के पाला है। माँ कभी अपने बच्चे का नुकसान करती है क्या? पराठा खाएगा बस। अच्छा तू ये खा ले, मैं अपने लिए और बना लूंगी। मैं मस्जिद जा रहा हूँ। मस्जिद इस वक्त? काय वास्ते? इमाम साहब से बात करने के लिए। कोई तरीका निकालूंगा माही को वापस घर लाने का। क्या क्या? इमाम साहब के पास जा रहा है? अब पागल हो गया क्या? अक्ल घास चढ़ने चली गई है? खुदा खुदा करके तो वो दफा हुई है यहाँ से, और उस कलमोई को तो घर में लाने के रास्ते निकलवा रहा है। देख बिलाल, बहुत हो गया। पहले तो उसे शादी करके ले आया, मैं खामोश रही। हैं? देख रहा है महलों में पढ़ने वाली लड़की है, वो इस घर में आकर क्यों कर बसेगी? अगर कितनी चालाक लड़की थी वो, तो जैसे घामड़ को और पागल बना के रखा उसने। मैं खामोश रही कि चलो तेरे मुंह को देख के मैं चुप रही, लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहने की। इस घर में वो लड़की नहीं आएगी। सुन ले तू कान खोल के। देखो खाला, तुम्हारे लाख एहसानात है मुझ पर, लेकिन ये मत भूलो कि घर अभी मेरे नाम पे। मैं उसे इस घर में वापस ला के रहूंगा। कैसा एहसान फरामोश है तू? हैं? कैसे टुकड़ा तोड़ जवाब दे दिया। मेरा है घर, ये घर तेरा है। उस वक्त घर कहाँ था जब मैं तुझे पाल रही थी गोद में? हैं? अल्लाह तू ही गवाह है ना। कैसा एहसान फरामोश लड़का, ये खून सफेद हो गया इसका। अरे खाला हूँ, माँ बनकर पाला है तुझे। मर गया होता तू अब तक। तुम्हें जो समझना है समझो खाला, मैं किसी के हाथों बेवकूफ नहीं बनने वाला। मैं जा रहा हूँ और थोड़ी देर में आ जाऊंगा। दफा मनहूस मारा। अरे तुझे तो कोई झुग्गी वाली अपनी बेटी ना दे। बड़ा मजनू बन रहा है उस भगोड़ी के पीछे। जलील। देखती हूँ कैसे आती है वो लड़की इस घर में। मैं भी यहीं बैठी हूँ। शब्बन नाम है मेरा, लाके तो दिखा तू। कमबख्त, अरे कमबख्त शाहजेब, एक बार तू आ तो जा। अरे आ तो जा। तेरी तो ऐसी शामत बुलाऊंगी ना, अरे ऐसी शामत बुलाऊंगी
ये क्या क्या किया है ना की बच्ची तुमने? ये लो। क्या बचपना है, बड़ी नहीं होगी ना तुम? इसे बचपना नहीं, रोमांस कहते हैं। फिल्मों में नहीं देखा हीरोइन कैसे हीरो के कान में अपने बाल डालकर घुमाती है? बिल्कुल वैसे ही अभी तुम चाय पियोगे और बोलोगे हिना इसमें चीनी कम है, और फिर मैं चखूंगी, फिर तुम बोलोगे लाओ दे दो, अब ठीक हो गई। सुबह सुबह इतनी रोमांटिक, क्या इरादा? इरादे ही तो नेक नहीं है। 10 बज गए। 10 बज गए, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं 10 बज गए? अम्मी परेशान होंगी कितना। मुझे फोन दो, मेरा फोन कहाँ है? फोन दो ना, फोन दो, अम्मी कॉल कर रही होंगी। फोन बंद है, ये चार्जिंग पे लगाओ, मैं शावर ले लूं। अम्मी परेशान होगी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? पहले नहीं उठा सकती थी? मैं सारी ज़िंदगी खुद को खुशनसीब समझती रही कि जिसे चाहा उसे अपने नाम के साथ मंसूब पाया। बचपन से शाहज़ेब के नाम की तस्वीर पढ़ती रही। आज उसका नाम मेरे नाम के बाद जोड़ दिया गया, लेकिन ये कैसा अधूरा रिश्ता है कि मैं चाहकर भी उसे अपना नहीं कह सकती। एक रात में ही शाहज़ेब ने मुझे बता दिया कि उसकी ज़िंदगी में मेरी क्या अहमियत है। इसके लिए कोई मायने नहीं रखती, वो सिर्फ एक ज़बरदस्ती के रिश्ते में बांध दिया गया है। मुझे सिर्फ शाहज़ेब का नाम मिला है। माहीन, बेटा माहीन, अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। बेटा जरा देख लो इसमें कोई सामान रह तो नहीं गया? जी। अम्मी, हाँ बेटा। कल सिद्दीक मामू की तरफ से कोई नहीं आया? अरे हाँ, मैं भी शादी की मसरूफियात में इतना मगन हो गई कि पता ही नहीं चला कौन आया या कौन नहीं। अब किंजा, तुम्हारी बात हुई थी? मैंने पूरी रात कॉल्स किया लेकिन उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। हो सकता है सिद्दीक भाई मसरूफ हो गए हो। तुम्हारी जब बात हो तो मेरी भी बात करवा देना। जी। अम्मी, माहीन कहाँ है? मैं उसे जगाने गई थी मगर वो बहुत गहरी नींद सो रही थी। फिर मैंने उसे उठाना मुनासिब नहीं समझा। यूं लग रहा था जैसे बरसों बाद इतनी सुकून की नींद सोई है। अच्छा अम्मी, मैं सोच रहा था कि समरीन से मिलने के बाद मैं किंजा को मामू मुमानी से मिलवाने लेके चला जाऊं।
काफी परेशान थी रात को। बेटा एक बार अपने अब्बू से इजाजत ले ले, यूं ना हो कि उन्हें पता चले और फिर वो बुरा मना जाए। इजाजत लेने की क्या जरूरत है? किंजा को उसके पेरेंट्स से मिलवाने लेके जा रहा हूँ, और अब्बू को क्यों बुरा लगेगा? वो की रजामंदी से हुई है ये शादी, उसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? बेटा तुम जानते हो ना, तुम्हारे अब्बू को किस वक्त कौन सी बात बुरी लग जाती किसी को पता ही नहीं चलता, इसलिए बेहतर है एक बार इजाजत ले लो। अम्मी, किंजा अपने पेरेंट्स से मिलने जा रही है और उनसे मिलने के लिए इसको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। चलो किंजा, देर हो रही है। खुदा हाफिज़ पप्पू। खुदा खुदा पसंद। खुदा हाफिज़। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि पप्पू जानती हैं कि डैड क्यों नहीं आए। मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे, और पप्पू ने मॉम डैड को नाश्ता लाने से भी मना कर दिया। पप्पू के चेहरे पर साफ नज़र आ रहा था कि कोई ऐसी बात है जो मुझे नहीं पता, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि डैड मेरी कॉल रिसीव ना करें, मॉम मुझे कांटेक्ट भी ना करें। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सुनिए, आप ठीक तो हैं? नाश्ते की मेज पर भी नहीं आए, मैंने सोचा सब खैर हो। साफ साफ क्यों नहीं कह रही कि ये देखने आई थी कि जो शर्मिंदगी घर में है उसकी वजह से जिंदा भी हो या मर गया? अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, मेरी भी उम्र आपको लग जाए। मैं तो बस कान खोल के सुन लो तुम, जब तक ये लड़की घर में, मैं बाहर नहीं आऊंगा कमरे से, चाहे तुम या तुम्हारी औलाद कितनी ही वकालत ना कर लें उसके लिए। फिर वो आखिर कहाँ जाए? बिलाल को बुलाया मैंने ताकि उससे पूछूं कि हकीकत क्या है, उसने तलाक भी दी है या नहीं। बिलाल और उसकी खाला मिलकर मेरी बेटी के साथ जानवरों जैसा सलूक करते। जीते जी उसके सगे रिश्ते तो मर ही चुके, इसलिए वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि उनके उठने वाले हाथों को कोई नहीं रोक सकता। देखिए, मैं आपको खुदा का वास्ता देती हूँ, आप तो बेटियों का भरम होते, उनके लिए ठंडी छांव होते। मेरी बच्ची के सर से उसकी ठंडी छांव को मत छीनिए। बेटियां भी बाप की इज्जत को सरेआम नीलाम नहीं करती। घर आई बारात को ठोकर मार के आवारा लड़के के साथ भाग नहीं जाती। खैर, मैं भी किससे कह रहा हूं ये, जिसके खुद का माजी ऐसी गलतियों से भरा पड़ा है। सही कहा है, बिल्कुल सही कहा बड़ों ने, औरत बदसूरत हो लेकिन बद किरदार ना हो। बद किरदार औरत नस्लें बर्बाद कर देती है। इस्लाम और शरीयत की रोशनी में ऐसी सूरत में तलाक नाफिज नहीं होती।
एक बार तलाक के बाद रुजू की गुंजाइश है। ये सच कह रहे हैं, शोहर है मेरे ये। हिना, ये क्या कर दिया तुमने? 2 तलाकें अब भी बाकी हैं।